जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं हरछठ और ऊपछठ की कथा। राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको ऊपछठ कहा जाता है और बाकी के जो स्थान है वहाँ पर इसको हरछठ कहा जाता है। उद्देश्य दोनों का सेम है लेकिन कथाएं दोनों की भिन्न है। तो जान लेते हैं कि क्या होता है हरछठ और ऊपछठ। दोनों जो श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे हलधर या बलराम, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसको चांद छठ भी कहते हैं क्योंकि चंद्र दर्शन के पश्चात ही रात्रि में इसका व्रत का पालना होता है, व्रत को खोला जाता है। तो पहले हम हरछठ के बारे में जान लेते हैं। जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने संतान की लंबी उम्र के लिए अथवा संतान प्राप्ति के लिए इसको करती हैं और जो अविवाहित कन्याएं हैं वो अच्छे वर के लिए इस व्रत को करती हैं। स्त्रियां प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के पृथ्वी को लीप करके एक छोटा सा तालाब बनाती हैं जिसमें झरबेरी पलाश के वृक्ष की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हरछठ को रोपती हैं। फिर इसकी पूजा करती हैं। पूजा में 7 प्रकार के अनाज होते हैं: चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का और मूंग। चढ़ाने के पश्चात सूखी धूल, हरी कजरी, होली की राख, होली पर भुने हुए चने और जौ की बालियाँ चढ़ाती हैं। पूजा के बाद कथा सुनी जाती है और अंत में जो सुख और सौभाग्यदात्री ललिता देवी है उनका स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे अचल सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हरछठ की कथा सुन लेते हैं। एक ग्वालिन गर्भ से थी। एक तरफ तो उसका पेट दर्द कर रहा था, दूसरी तरफ उसका दूध दही बेचने को रखा हुआ था। उसने अपने मन में सोचा कि यदि बच्चा हो जाएगा तो फिर दूध दही बिक नहीं पाएगा, इस कारण जल्दी से बेच करके आती हूँ। वही दूध और दही की मटकियाँ सर पर रख करके घर से निकल पड़ी। चलती हुई एक खेत के नज़दीक पहुँची तो किसान खेत में हल जोत रहा था। उसी जगह पर स्त्री के पेट में अधिक पीड़ा होने लगी। वह रुक गई और एक शिशु को जन्म दिया उसने और शिशु को कपड़े में लपेट करके वहीं रख दिया और स्वयं दूध दही की मटकी को सर पे रख करके और उनको बेचने के लिए चलती है। उस दिन हरछठ भी थी। उसका दूध गाय भैंस का मिला हुआ था, परंतु ग्वालिन ने अपने दूध और दही को केवल गाय का बतला करके गांव में बेच दिया क्योंकि इस दिन गाय का दूध नहीं पिया जाता है। तो इधर हल वाले ने बैल बिदक करके खेत की मेड़ पर चढ़ गए थे। हल वाले को मालूम नहीं था कि वहाँ बच्चा रखा हुआ है। देवात हल की नोक लड़के के जो शिशु था उसके पेट में लग गई, उसका पेट फट गया और वह मर गया। तो हल वाला जो था इस घटना से उसको बहुत दुख हुआ और लेकिन अनजाने में उससे जो हुआ था उसने झरबेरी के कांटों से उस शिशु के पेट में टाँके लगा दिए और उसे यथास्थान रखा रहने दिया। इतने में ग्वालिन दूध दही बेच करके आई। उसने देखा कि बालक तो मरा है तो समझ गई यह मेरे पाप का परिणाम है। मैंने दूध दही बेचने के लिए झूठी बात कहकर सब व्रत वालियों का धर्म नष्ट किया है, यही उसकी सज़ा है। अब मुझे जाकर अपना पाप प्रकट कर देना चाहिए। आगे भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसा ही होगा। यह निश्चय करके वह उसी गांव में वापस जाती है जहां दूध बेच करके आई थी और वहां गली गली घूम कर कहना शुरू करती है कि मेरा दही दूध गाय भैंस का मिला हुआ था। यह सुनकर के स्त्रियों ने उससे आशीर्वाद देना शुरू किए। उन्होंने कहा, तूने बहुत अच्छा किया जो सच सच बताया, तूने हमारा धर्म रखा, ईश्वर तेरी लाज रखे, तू बढ़े तेरा पूत बढ़े। अनेक स्त्रियों के ऐसे आशीर्वाद लेकर वह फिर उसी खेत पर गई तो वहाँ उसने देखा कि उसका शिशु पलाश के वृक्ष की छाया पर के निकट ही खेल रहा था। उसी समय से उसने प्रण किया कि अब अपना पाप छुपाने के लिए झूठ कभी नहीं बोलूँगी क्योंकि पाप का परिणाम बुरा होता है। जिस पाप को छुपाने के लिए झूठ बोला जाता है वह भी उग्र हो जाता है और झूठ बोलने का दूसरा पाप सर पर चढ़ जाता है। इति हरछठ कथा। और अब दूसरी कथा कहते हैं जो ऊपछठ की कथा कहलाती है। दोनों ही कथाओं में, दोनों ही व्रत में हम व्रत रखते हैं और चंद्र दर्शन करने के पश्चात ही अपना व्रत खोलते हैं। तो अब ऊपछठ की कथा जो हम कह रहे हैं वो चांद छठ भी कहलाती है।
इस दिन उपवास करते हैं और सायंकाल नदी या कुएं पर स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात चंदन अपने माथे पर लगाते हैं और स्नान करने के पश्चात अगर बैठ करके स्नान किया जाता है तो बैठे ही रहते हैं और खड़े होकर के स्नान करते हैं तो फिर खड़े ही रहते हैं जब तक चांद नहीं दिखता। अर्घ देने के बाद ही या तो आप बैठे हैं तो फिर आप खड़े हो सकते हैं और खड़े हैं तो फिर आप बैठ सकते हैं, इसीलिए इसको उपछठ कहा जाता है। कहानी है इसकी, एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकारनी रजस्वला हुई तो सभी जगह हाथ लगाती थी, खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। इसकी उन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और जो साहूकारनी थी वह कुतिया बनी। वे दोनों अपने बेटे के घर पर पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम कराता था, दिन भर खेत जुतवाता था, कुएं से पानी निकलवाता था और कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उसको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई वहाँ पर आई। उसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो भी इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा, तो क्या करें। अंत में उसने खीर में अपना मुंह दे दिया। जब लड़के ने देखा कि कुतिया ने खीर में मुंह दे दिया है तो वह डंडा लेकर के और उसके पीछे भागा और उसकी पीठ पर एक ऐसा डंडा मारा कि उसकी कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली कि आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ नहीं मिला, दिन भर खेत में काम कर रहा हूँ। कुतिया बोली कि आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों को मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया। इससे जो बेटा था उसने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई है और अभी बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात जब बहू ने सुनी तो उसने कुतिया और बैल की सारी बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं और जो कुतिया है वह तुम्हारी माता है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे होगा। पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की को उपछठ का व्रत करवा करके और जब वो अर्घ दे चंद्रदेव को तो वो जो जल जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर इन दोनों को खड़ा कर देना। तो जब इनके जल का स्पर्श होगा तो इनकी योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई और सब चीज़ों को छूती थी, इसी कारण ये सब हुआ है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया, अर्घ दिया और जो पानी बह करके और छत की नाली में से गिरा वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे दोनों को मोक्ष मिल गया है। उपछठ माता उन दोनों को मोक्ष मिला वैसा सबको देना और जो उनके साथ बुरा हुआ ऐसा किसी के साथ ना करना। कहानी कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना। इति उपछठ कथा। तो उपछठ की कथा अलग है और हरछठ की कथा अलग है। दोनों कथा जो जैसा मानते हैं वे इस व्रत को करें। ढेरों मंगल कामनाओं के साथ में जय श्री कृष्णा।